सलाम सारे नबियों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी सबसे आला अफजल उस्ताद हैं और सहाबा सबसे कायनात की उम्मत में सबसे अफजल शागिर्द हैं। अल्लाह के नबी से आला कोई कायनात में उस्ताद नहीं आ सकता, सहाबा से आला कोई शागिर्द नहीं पैदा हो सकता। आज पढ़ने वाले दुनिया के चंद अल्फाज सीखने वाले, दुनिया का बनाया हुआ फन और इल्म सीखने वाले वो तबसरे और तनकीद करते हैं कुरान वालों पे। तुम अगर कहते हो तुम्हारे पास डिग्री है कौन सी, जानवरों का इल्म तुम्हारे पास है और हमारे पास इमामुल अंबिया का इल्म है। जहाँ दुनिया के दानिशवरों की अकल की इंतहा होती है, वहाँ अल्लाह नबी की सोच की आगाज और इब्तिदा फरमाते हैं। नबी का आगाज होता है और जहाँ 1.25 या 1.5 लाख 2.5 लाख नबियों की सोच का इख्तिताम होता है, वहाँ मेरे और आपके महबूब की नबी की सोच का आगाज होता है। इस नबी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। और जहाँ मेरे और आपके महबूब की नबी की सोच की इंतहा होती है, वहाँ अल्लाह की तरफ से वही का आगाज होता है। आज हम उस वही का अर्ज देते हैं, उस वही को पढ़ते हैं जिसको मेरे और आपके महबूब ने पढ़ाया और जिस वही का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब इस्लाम के कल्ब अतर पे उतारा। ये वो कुरान है जो आसमान दुनिया पर लोहे महफूज से लैलतुल कदर की रात, ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफसर है, अल्लाह ने इकट्ठे उतारा। और उसके बाद फिर आसमान दुनिया से नबी इस्लाम की कल्ब अतर पे अल्लाह ने 23 साल में कुरान को उतारा है। अल्लाह बताना चाहते हैं कुरान नबी की सिफात बयान करता है, कुरान नबी की शान बयान करता है, कुरान उस नबी की सीरत है और हर किताब उस नबी की शान को बयान करती है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ है, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ है, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ है, कुरान इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मैं तारीफ करने भी आया, मैं रब ने एक दिन में तारीफ करके सहीफा तैयार करके मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ करने के लिए जब मैंने आगाज किया, एक दिन में मैंने ज़बूर किताबी शक्ल में लिख के अपने नबी दाऊद की तारीफ करके उसको दे दी। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ थी, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को वही किताब मुसव्वदा एक किताबी शक्ल में लिख के दे दिया। फरमाया कि मैं जब अपने नबी को कुरान देने लगा, मैं अपने नबी की शान को बयान करने लगा, अल्लाह की ज़ात फरमाती है मैं भी अपने नबी की शान को बयान करने के लिए आया। तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, मैं खुदा भी अपने नबी की शान बयान करने बैठा तो मैं खुदा जब शान बयान करते करते तो मुझे 23 साल लगे। जिस नबी की तारीफ को खालिक की कायनात बयान करे, एक दिन नहीं 23 साल बयान करे, उस खालिक की कायनात का कोई शरीक भी नहीं। मैं और आप उस नबी की शान को बयान तो बयान नहीं, हक अदा मैं और आप नहीं कर सकते। हाँ इतनी बात यूँ है ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जैसे हक था बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतना लाजमी है कि तारीफ करके हम उन सना खानों में अपना फरिश्त पे नाम लिखवाना चाहते हैं। या अल्लाह जहाँ तेरे नबी के सना खान आएंगे, तेरे नबी की शान को बयान करने वाले आएंगे, तू उनके लिए इनामात की बारिश करेगा, या अल्लाह हमारा उनमें शुमार हो जाए। तो यही काम है और कुछ भी नहीं, लेकिन इस पे भी बहुत कुछ है। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी के लिए दुनिया के बादशाह आए हुए थे, वहाँ एक औरत भी आई हुई थी जिसके हाथ में एक सूट की हटिया थी। किसी ने पूछा या दुनिया के बादशाह मौजूद है, तुझे कौन देगा? आप मुझे भी पता है मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा मेरे प्यारे यूसुफ के खरीदार आजाद करवाने वाले कौन है, तो मेरा नाम तो आ जाएगा ना। अल्लाह इतना तो कहेगा कि अच्छा तुमने यूसुफ को खरीदने के लिए, उसको आजाद करने के लिए आई तो थी, सिर्फ किसी वजह से अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो मैं और आप अपने नबी की शान को बयान करके हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन उस नबी की शान को बयान करके अपना नाम उस पे लिखा सकते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा मेरे नबी की शान को बयान करने वाले हैं कौन।
جب نام آئے گا تو ان میں ہمارا نکالوں کا نام بھی آ جائے گا. اللہ میرا کر دے گا. دوستو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کرو, اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کرو. ہماری نسبت اس آقا نامدار کے ساتھ ہے جس نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق ہے. وہ نبی سب سے آخر میں آئے اور عمر بہت کم ہے, قیامت قریب ہوگا. انبیاء کے بعد سب دروازے جنت کے بند ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا سب سے پہلے جنت کے دروازے امتوں کے لیے کھولنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے یہ دروازے میرے محبوب کی امت کے لیے کھلیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ محبوب تو طیب کی بات بھی میں نہیں بھولے. وہ محبوب میزان عدل لگے گا, ترازو لگے گا, وہاں اعمال تلیں گے. نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 جگہ پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا. آج امت تو سوچے, کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اپنے نبی کے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں, دن رات بغاوت نبی کی کرتے ہیں, اور اس محبوب نے ہمیں نہ بھلایا ہے نہ بھلائیں گے. فرمایا میں ترازو لگے گا, جہاں اعمال کا وزن ہوگا میں اپنی امت کا انتظار وہاں کروں گا. اور